स्वागत है आप सभी को इस पार्ट 2 वीडियो में। और इस वीडियो में बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, क्वेश्चन 61 से लेकर 100 तक देखने वाले हैं। और इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो बना चुके हैं और उसमें जितना सारा इसका फॉर्मूला था उसको बताए हुए हैं, तो पहले वो वाला वीडियो जाकर जरूर देखेगा। और जितना सारा फॉर्मूला था उसको जो है बारीकी से अच्छा तरीका से समझाए हुए हैं, तो उसको जरूर जाकर देख लीजिए पहले पार्ट 1 का वीडियो। तो चलिए पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज देखते हैं क्वेश्चन 61 से। पार्ट 1 में कर चुके थे 60 क्वेश्चन और इसमें हम देखने वाले कितना से 61 से। चलिए ध्यान से देखते हैं। और 61 का क्वेश्चन है क्या, 61 का क्वेश्चन है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है, समकोण। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, है ना। त्रिभुज A और अच्छा C कोण जो दिया हुआ है समकोण, यानी कि C बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो इसको मानेंगे C, तो ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा B। तो त्रिभुज ABC तो बताना है किसका मान, cos A प्लस B का मान। तो यहाँ से A और B है ना, यानी कि A है 90 डिग्री, कौन C कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो और A प्लस B को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, तीनों कोणों का योग होता है कितना 180 डिग्री, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पर कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री हो रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब कौन A प्लस कौन B और C का मान दिया हुआ है ना, तो कौन A प्लस कौन B और C का मान कितना है 90 बराबर 180। अब ये हो जाएगा कौन A प्लस कौन B बराबर 180 और माइनस कितना 90, यानी कि कौन A प्लस B कितना आएगा बताइए, A प्लस B बराबर 90। 180 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा 90। तो हमसे पूछा गया किसका मान, cos A प्लस B का मान है ना, तो A प्लस B का मान कितना आया 90 डिग्री, तो यहाँ पर रख देंगे cos A प्लस B है ना, और यहाँ पर रखेंगे cos A प्लस B का मान कितना है 90। तो cos 90 का मान कितना होगा बताइए, cos 90 का मान होगा 0, कितना होगा 0। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा राइट, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए ध्यान से अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है 62 का, दो cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। तो यहाँ पर मान रख लेंगे है ना, 2 गुना और cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है कितना 1/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे है ना, ये 2 गुना में 1/2 का स्क्वायर कितना 4, ये 2 से कैंसिल 2 बराबर 1 में कितना 2, तो 1/2 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। और अगला क्वेश्चन 63 का है, साइन 63 डिग्री बटा में cos 27 डिग्री। तो किसी एक को चेंज कर लेंगे है ना, साइन 63 को लिख सकते हैं हम क्या, साइन 90 माइनस कितना 27 डिग्री और बटा में कितना लिख सकते हैं cos 27 डिग्री। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा हो जाएगा, cos और थीटा की जगह रखेंगे 27 डिग्री और बटा में कितना cos 27 डिग्री। तो दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना 1। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा राइट, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलिए अगला देखते हैं 64 का, यदि टेन थीटा बराबर है 8/15 तो कौशिक थीटा का मान बताइए। तो इसको पहले निकाल लेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, और इसका मान दिया हुआ है 8/15, यानी कि लंब का मान 8 हो जाएगा और आधार का मान 15। अब हमको यहाँ से कर्ण निकाल लेना है, कर्ण एच है ना, एच का मान नहीं दिया होता, एच बराबर क्या होता है √p² और प्लस में क्या b², लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है ना। अब यहाँ से आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा कितना बताइए, p का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और b का स्क्वायर कितना 15 का स्क्वायर 225। अब इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट कितना 289 है ना, 289 का वर्गमूल कितना 17। अब हमसे पूछा गया है कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा में पी होगा, कर्ण बटा में लम, तो कर्ण हम अभी निकाले 17 और लम हो जाएगा कितना 8, तो 17/8 हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन ए होगा। क्लियर। नेक्स्ट। और अगला क्वेश्चन हमारा है और 65 का क्वेश्चन देखते हैं। 65 का क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो फार्मूला डायरेक्ट है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1, ये फार्मूला पूछा गया है तो इसका मान 1 होगा। क्लियर। चलिए 66 का व्यंजक 1 माइनस cos 4 थीटा का मान बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन बताए थे पार्ट 1 में बता दिए थे। चलिए यहाँ पर भी बता देते हैं, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि ना, माइनस cos 4 को थीटा को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर पर पावर है स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा क्या यहाँ थीटा, और उसके बाद एक a² माइनस b², ये फार्मूला लगाएंगे a² माइनस b², तो a प्लस b
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए की जगह रखेंगे 1 और प्लस में कॉस, और बी की जगह है कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ए को चेंज कर लेंगे, हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर। चलिए समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए। क्या बनाइए, बढ़िया सा लाइक कर दीजिए इसे, इस तरह से समझ में आ रहा है तो ठीक है, ताकि हमको क्या मिले, वीडियो बनाने के लिए क्या मिले, प्रोत्साहित हो, है ना। चलिए अगला देखते हैं 67 का। 67 का क्वेश्चन है क्या बताइए, निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन 10a के बराबर है बताइए। 10a के बराबर फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला। तो 10a किसके बराबर होगा बताइए, तो 10a बराबर होगा स्क्वायर नहीं तो अंडर रूट आएगा, और 10a का फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए अगला और 68 का क्वेश्चन देखते हैं। 68 का क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर होगा बताइए, साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बटा कॉसेक थीटा, ऑप्शन बी। अगला है 69 का, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉस थीटा, ऑप्शन कौन सा, सी होगा, ये फॉर्मूला पूछा गया है। अगला 70 का, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर कर लेंगे है ना, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा h बटा में b, और इसका मान है 13/12। अब यहाँ से h निकाल, किसका मान निकलेगा, p का नहीं, p का मान होगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h का मान है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और माइनस b का स्क्वायर तो कितना 144, और ये घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 169 में जाएगा तो कितना आएगा, यह जाएगा 25 है ना, और 25 का वर्गमूल कितना 5, तो हमारा p आ जाएगा 5। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में लम, आधार बटा में लम। तो आधार कितना निकाले अभी, आधार का मान है कितना 12 और p का मान 5, यानी कि 12 बटा में 5, कॉट थीटा का मान आएगा 12 बटा में 5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा है ना। चलिए 71 का देखते हैं। और 71 का क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इतना बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक, और जब दोनों को उल्टा से गुना करेंगे तो कितना मानेगा, एक के बराबर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलिए 72 का देखते हैं। 72 का क्वेश्चन है कौशिक थीटा बराबर कितना, √10, तो सेक थीटा का मान बताना है ना। तो कौशिक थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा, कौशिक थीटा उल्टा होता है किसका, साइन का, और जब इसको उल्टा किया तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि √10 है तो ये कितना हो जाएगा 1/√10, साइन थीटा का मान आ जाएगा 1/√10, इतना लिख सकते हैं कि ना। अब यहाँ से हम सेक थीटा को चेंज करेंगे, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा क्या, कॉस थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं क्या 1 बटा कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। जिस तरह से कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा हुआ, उसी तरह से सेक थीटा का उल्टा क्या, कॉस थीटा। तो इतना लिख सकते हैं। आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1 बटा में कॉस थीटा को लिखोगे साइन के फॉर्म में, तो हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना होगा कि नहीं होगा, और जब इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या होगा ऊपर, इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है 1, तो 1 ऊपर जाएगा और ये बटा में चलेगा है नहीं। अच्छा इसको भी इतना रहने देते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं, मान बैठा दें। ये हो जाएगा 1 बटा में √1 माइनस साइन का मान कितना है, साइन थीटा का मान कितना है 1 बटा में √10 ने, तो यहाँ पर रखेंगे 1 बटा में रूट कितना 10, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। चलिए इसके आगे करते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, बराबर ये 1 बटा में हो जाएगा √1 माइनस और 1 का स्क्वायर 1 और √10 का स्क्वायर 10, और फिर से इसको आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा बराबर 1 बटा में कितना √10 का एलसीएम ले लेंगे है ना, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 है ना, और बराबर क्या हो जाएगा बताइए 1 बटा में 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और बटा में √10 हो जाएगा। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा,
ये बराबर आ जाएगा 1 बटा में रूट 9 का वर्गमूल कितना 3 और बटा में कितना हो जाएगा रूट 10। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा 10 के। अब इसको जब पलटेंगे तो क्या रूट 10 ऊपर जाएगा और 3 कहाँ आएगा नीचे। तो ये हो जाएगा 1 गुना में रूट 10 और बटा में कितना 3 बराबर रूट 10 और बटा में 3। यानी कि किसका मान सेक थीटा का मान आएगा रूट 10 बटा में कितना 3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा बताइए। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर है ना। रूट कितना रूट 10 बटा में 3। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 73 का क्वेश्चन है साइन थीटा साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान बताइए है ना। तो इसको क्या करेंगे साइन ए का फॉर्मूला होता है ना। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण और इसका मान दिया हुआ है 8 बटा में कितना 17। अब यहाँ से निकाल लेंगे बी का मान। किसका मान बी का मान। तो बी का मान कैसे निकलता है h² - p²। 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 289 माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64 और जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 5 और ये 2 और 225 है ना। और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। कितना होता है 15। अब यहाँ से निकालेंगे कॉट ए का मान। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है बताइए बी बटा में पी आधार बटा में लंब है ना। तो आधार कितना निकाले अभी 15 और पी का मान कितना है 8। तो 15 बटा में 8 ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं 74 का। टेन 49 डिग्री बटा में कॉट 41 डिग्री। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो किसी को चेंज करेंगे तो कट के कितना आएगा 1। ऑप्शन कौन सा होगा सी। चलिए अगला देखते हैं। और 76 का क्वेश्चन है यदि 4 कॉस 75 का क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1। तो इसका मान रखेंगे बताइए सेक 60 का मान कितना होता है कॉस 60 का मान होता है 1 बटा में 2। तो सेक 60 का मान हो जाएगा कितना 2 और यह स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस 1। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस 1। तो 4 में से 1 जाएगा कितना 3। ऑप्शन कौन सा बी। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा है ना। चलिए अगला देखते हैं। 76 का क्वेश्चन है यदि 4 cos 3 थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान बताना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 4 cos 3 थीटा है ना बराबर 2। अब ये 4 है इधर क्या गुना में उधर जाएगा तो भागा में। तो cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा क्या ये 4 आ जाएगा बटा में है ना बटा में 4 ये 2 से काटेंगे 2 है ना। तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर कितना 1 बटा में 2। अब cos कितना का मान 1 बटा 2 होता है 60 का मान। तो यहाँ से बोलेंगे क्या cos 3 थीटा बराबर हम 1 बटा को 2 को लिख सकते हैं cos कितना डिग्री 60 डिग्री। अब cos से cos कैंसिल तो 3 थीटा बचेगा 3 थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। अब यहाँ से 3 से काट लेंगे 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूना कितना 6 यानी कि थीटा बराबर कितना आएगा 20 डिग्री। ऑप्शन कौन सा होगा ए। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। और 77 का क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 1 बटा में 2 हो तो थीटा का मान बताइए। तो थीटा साइन कितना का मान 1 बटा 2 होता है 30 का मान। तो थीटा का मान क्या आएगा बताइए 30 डिग्री। ऑप्शन कौन सा होगा डी। क्लियर है। चलिए अगला 78 का। 78 का क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको दिमाग लगा के लगाएंगे बताइए इसको क्या लिख सकते हैं 2 tan 30 डिग्री है ना और बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा है ना। थीटा की जगह 30 रखेंगे तो इतना की जगह हम फार्मूला से रख लेंगे क्या सेक स्क्वायर थीटा और थीटा की जगह कितना है 30। यहाँ तक क्लियर। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए बराबर हो जाएगा 2 और tan थीटा को लिख सकते हैं हम क्या साइन 30 है ना साइन थीटा बटा में cos थीटा थीटा की जगह 30 रखेंगे 10 को लिख सकते हैं कि नहीं इसे और बटा में सेक थीटा को लिख सकते हैं क्या 1 बटा में cos 1 बटा में क्या cos और यह स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेंगे है ना और थीटा की जगह कितना रखेंगे 30। अब यहाँ से क्या करेंगे देखिए ये cos 30 डिग्री और बटा में क्या है cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये जाके ऊपर हो जाएगा है ना। तो ये कितना आ जाएगा 2 साइन 30 और ये गुना हो जाके हो जाएगा कितना यहाँ स्क्वायर था तो एक ही ना काटा एक बचा हुआ है तो ये ऊपर चला जाएगा गुना में आ जाएगा कितना cos 30 डिग्री। क्लियर यहाँ तक। अब मान रख लेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और साइन 30 का मान होता है कितना 1 बटा में 2 और गुना cos 30 का मान होता है √3 बटा में 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और बचा कितना √3 बटा 2। तो √3 बटा 2 किसका मान होता है बताइए √3 बटा 2 साइन 60 का। ऑप्शन कौन सा होगा ए। क्लियर। चलिए 79 का क्वेश्चन है tan 45 डिग्री और अनुपात क्या है tan 60 डिग्री। तो tan 45 का मान 1 होता है अनुपात और tan 60 का मान कितना
√3, तो 1:√3 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। चलिए इजी क्वेश्चन है 80 का। साइन 2a बराबर 2 साइन है तब सत्य होता है जबकि a बराबर, यानी कि a का मान कितना रखें कि दोनों पट्टी बराबर आ जाए, है ना। तो बारी बारी से रख लेंगे, पहले 0 रखेंगे a का मान, तो ये आ जाएगा साइन 2 और a का मान कितना रखेंगे 0 बराबर और 2 साइन 0 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो जाएगा साइन और 2 गुना 0 करेंगे तो 0 और बराबर में क्या आएगा 2 और गुना में साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। अब साइन 0 डिग्री का मान भी क्या होगा 0 और 2 गुना 0 करेंगे तो 0, तो 0 बराबर 0, तो यही बराबर होगा ऑप्शन ए बराबर जो होगा क्या होगा 0। क्लियर। चलिए 81 का देखते हैं। 81 का क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर मान रख लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे मान रख लेंगे, यहाँ पर रखेंगे 2 और tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा में √3 और यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा में √3 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे बराबर, ये 2 से गुना करेंगे तो 2 और बटा में √3 और बटा में जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 2 बटा में √3 और बटा में ये 3 एलसीएम हो जाएगा 3 माइनस 1 और बराबर में हो जाएगा कितना 2 बटा में √3 और बटा में 3 में से तो 2 बटा में 3 और बराबर ये 3 ऊपर में जाएगा, ये जाएगा 2 बटा में √3 2 बटा में √3 और ये पलट जाएगा, है ना, हो जाएगा 3 और बटा में 2 से 2 कैंसिल और ये जाएगा 3 बटा में कितना √3। अब हमसे पूछा क्या गया है, अच्छा इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, है ना। तो यहाँ से हर का परिमेयकरण करेंगे √3 बटा में √3 और गुना करेंगे तो 3 √3 आएगा और √3 गुना √3 तो कितना 3, 3 से 3 कैंसिल बचा कितना √3, तो √3 होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, है ना। चलिए अगला देखते हैं 82 का। 82 का क्वेश्चन है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या है। तो इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए 1 + tan थीटा प्लस में सेक थीटा, क्वेश्चन है 1 + tan थीटा और प्लस में सेक थीटा और इंटू में 1 + cot थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, इसका मान बताना है। क्लियर। तो यहाँ से जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे, किसके फॉर्म में साइन कॉस के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा बराबर 1 + tan थीटा को लिख सकते हैं क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, और इंटू 1 + कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा और माइनस ये हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा है तो साइन थीटा होगा, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे बराबर, ये हो जाएगा cos थीटा एलसीएम, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं बटा तो 1 है, तो यहाँ से आएगा कितना cos थीटा और प्लस ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल तो बचेगा क्या साइन थीटा और प्लस क्या बचेगा 1, है ना, और इसको घेर लेंगे और इंटू में क्या आएगा बताइए, इधर भी लेंगे कौन सा एलसीएम साइन थीटा और यहाँ से हो जाएगा क्या साइन थीटा प्लस क्या cos थीटा और माइनस क्या 1, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से ये और ये सेम है ना, और ये यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस, तो इसको मानेंगे ए इसको मानेंगे बी, है ना, यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी, ये ए और ये है क्या बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का जगह है कितना cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो cos थीटा प्लस क्या साइन थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ने, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है कितना cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हो गया ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी को कितना माने 1, तो ए का स्क्वायर इतना लिख सकते हैं और बटा में ये गुना हो जाएगा cos थीटा इंटू में क्या साइन थीटा, ब्रैकेट है तो गुणन होगा cos थीटा इंटू में क्या साइन थीटा। अब ये 1 + ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, फिर से इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या जाएगा बताइए, यह आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा और ये माइनस हो जाएगा कितना 1 का स्क्वायर तो 1 और बटा में ये साइन थीटा इंटू में cos थीटा, साइन थीटा इंटू में
कॉस थीटा, और ये बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा 1, और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में हो जाएगा क्या कॉस थीटा, और ये -1 और बटा में हो जाएगा क्या साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब ये 1 है प्लस में, ये है माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और बटा में कितना साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो बचेगा कितना 2। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 2 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा बताइए, 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा, सी, ऑप्शन सी। चलिए 83 का क्वेश्चन देखते हैं। 83 का क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10 इंटू में 1 माइनस साइन ए। क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a और इंटू में क्या 1 माइनस साइन ए। तो इसको साइन कॉस में फॉर्म में तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1 बटा में क्या कॉस से, और प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस से, और इंटू में क्या है 1 माइनस साइन ए। ये साइन में टूटा हुआ है, इसको तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर कॉस एलसीएम लेंगे, कॉस ए हो जाएगा क्या एलसीएम, तो हो जाएगा 1 प्लस में क्या साइन ए, और इंटू में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। होगा कि नहीं होगा इतना, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक आएगा, माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और बटा में क्या कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और बटा में हो जाएगा क्या कॉस ए। अब ये कॉस ए से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या खाली कॉस ए बचेगा, तो इसका राइट आंसर आएगा कॉस ए, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 84 का क्वेश्चन देखते हैं। 84 का क्वेश्चन है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान बताना है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए, तो इतना को लिख सकते हैं बराबर सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है क्या कॉसेक स्क्वायर ए, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है। अब इसको साइन कॉस में फॉर्म में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटा कितना सेक के उल्टा क्या होता है कॉस स्क्वायर है, और बटा में 1 बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है, कॉस सेक का उल्टा होता है साइन, तो जब इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर, और गुना ये करेंगे तो साइन स्क्वायर, और बटा में जाएगा क्या कॉस स्क्वायर है। साइन बटा कॉस क्या होता है 10, और यह स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेंगे 10 स्क्वायर है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा ऑप्शन डी, है ना। चलिए अगला 85 का क्वेश्चन है कॉस पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4a। क्वेश्चन है कॉस पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4a, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस पर पावर 4 को लिख सकते हैं हम स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर, है ना, माइनस साइन पर पावर स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या होल स्क्वायर है, गुना करेंगे तो पावर 4 आ जाएगा फिर। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि ना, कॉस स्क्वायर को मानेंगे ए और साइन स्क्वायर को मानेंगे बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का मान है कितना कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में क्या हो जाएगा बी यानी कि साइन स्क्वायर ए, तो हो गया ए प्लस बी। अब लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए का मान कितना है कॉस स्क्वायर ए, और माइनस बी का मान है कितना साइन स्क्वायर ए। अच्छा इतना का मान कितना होगा बताइए 1, और जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको जब गुना कर लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए ध्यान से देखते हैं इसके आगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को भी तोड़ लेंगे, तो साइन को लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, दोनों प्लस में तो 2 कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस कितना 1, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा 2 कॉस स्क्वायर ए, ऑप्शन कौन सा होगा 85 का राइट आंसर कौन सा होगा बी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर। चलिए 86 का देखते हैं। 86 का क्वेश्चन है किसका मान सबसे छोटा होता है, तो किसका मान सबसे छोटा होगा कॉस 90 का क्योंकि 0 होता है ना, इसलिए सबसे छोटा मान कॉस 90 का होगा, ऑप्शन बी। अगला 87 का कॉस पाई बटा 3 का मान होगा
कॉस पाई बटा कितना 3, तो पाई का मान कितना होता है 180 ने, और बटा में 3 से काटेंगे तो 6 या 18 है ने, कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री, कॉस 60 का मान कितना होता है 1 बटा में 2, तो 1 बटा 2 कौन सा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 का क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉसेक का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा बी। अब यहाँ पर बताना है 89 का साइन पाई बटा 3 का मान, अच्छा पाई बटा 3 का मतलब 60 डिग्री होता है, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटा में 2, ऑप्शन कौन सा बी। और 90 का है साइन 50 बटा में कॉस 40 का मान, तो दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं, और एगो के चेंज कर लेंगे तो इसका मान कट के कितना आएगा 1, ऑप्शन बी। 91 का है यदि √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा तब इतना का मान बताना है, तो इसको ध्यान से करते हैं। यह √3 टेन थीटा बराबर में 3 साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिए √3 को उधर भेज देंगे, यह आ जाएगा टेन थीटा बराबर कितना 3 बटा में कितना √3 और ये साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा कितना 1 बटा में कितना कॉस थीटा और बराबर 3 बटा में √3 है ना। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे, 1 गुना √3 करेंगे तो कितना आएगा √3 और कॉस थीटा गुना 3 करेंगे तो कितना 3 कॉस थीटा बराबर में कितना √3। अब यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा यह आ जाएगा √3 और ये गुना में तो बराबर की साइड आएगा तो भागा में √3 बटा 2 √3 बटा 3 यानी कि कॉस थीटा का मान इतना आ गया है ना। हमको बताना है किसका मान, बताना है हमको साइन स्क्वायर थीटा है ना, और माइनस में क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर निकाल चुके हैं हम कॉस थीटा का मान, तो इसको चेंज कर लेंगे किसमें कॉस में, साइन को चेंज कर लेंगे कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा बराबर कितना 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मान रख लेंगे 1 माइनस 2 और कॉस थीटा का मान रखेंगे, कॉस थीटा का मान है √3 बटा 3, तो √3 बटा में 3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बराबर 1 माइनस 2, अब यहाँ से हो जाएगा क्या √3 और √3 का स्क्वायर तो 3 और 3 का स्क्वायर कितना आएगा बताइए, 3 का स्क्वायर 9 है ना, और इसका बराबर करेंगे 1 माइनस ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 कम 3 3 या 9 और 2 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 और बटा में कितना 3 और 3 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस कितना आएगा 2, अब 3 में से 2 जगह कितना बचेगा 1 बटा में 3, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा 1 बटा में 3, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा तो ऑप्शन हमारा होगा राइट आंसर सी। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट, और अगला क्वेश्चन है 92 का है सेक के बराबर कौशेक बी बराबर 13 बटा 12 तब ए प्लस बी का मान बताइए, ए प्लस बी का क्या बताइए मान, तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे सेक ए प्लस में क्या बराबर में क्या है बराबर में है कौशेक बी है ना, तो कितना का मान अच्छा एक और कितना का मान जो होता है सेक ए और कौशेक बी का मान बराबर होता है 45 का मान, कितना का मान यानी कि सेक 45 का मान और कौशेक 45 का मान दोनों सेम होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर ए और बी कितना होगा बताइए, ए बराबर हो जाएगा बी, ए बराबर क्या होगा 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पर दोनों का मान बराबर होता है, इसीलिए ए बराबर बी यानी कि ए का मान भी 45 और बी का मान भी कितना 45, तो हमसे यहाँ पूछा गया है ए प्लस बी का मान, तो 45 प्लस 45 हो जाएगा, 45 प्लस 45 कितना आएगा 90, ऑप्शन कौन सा होगा सी। क्लियर। चलिए 93 का यदि किसी त्रिभुज की एबीसी में कोण ए तथा बी पूरक हो तो कॉट सी का मान बताइए, यानी कि त्रिभुज में ए और बी है पूरक कोण कहने का मतलब 90 डिग्री छोटा, तो सी समकोण होगा, सी क्या होगा, तो यहाँ पूछा गया कॉट सी, अच्छा यदि किसी त्रिभुज में कोण ए और बी पूरक है तो कॉट सी का मान बताइए, तो कॉट सी का मान, तो कॉट सी यहाँ पर होगा कि नहीं, तो यह कला 90 डिग्री होगा, ए और बी पूरा कोण मतलब 90 डिग्री छोटा, तो ए और बी यहाँ होगा यानी कि ए और बी को मिलाकर 90 डिग्री होगा, और यह अकेला सी रहेगा कितना डिग्री 90 डिग्री, तो सी का मान 90 डिग्री यानी कि कॉट सी का मान कितना आएगा 90, तो कॉट 90 का मान कितना होता है 0, ऑप्शन कौन सा होगा बी। क्लियर। 94 का यदि टेन एल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और टेन एल्फा बराबर 1 बटा √3 तब टेन बीटा का मान बताना है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे टेन एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ √3, तो यहाँ से हम कर लेंगे टेन एल्फा प्लस बीटा, अच्छा √3 को क्या लिख सकते हैं, टेन कितना का मान होता है
टेन 60 का मान होता है √3 होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से टेन कैंसिल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा 60 डिग्री। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे किसका मान, बीटा का मान निकालेंगे। बीटा बराबर हो जाएगा 60 माइनस क्या अल्फा, और दूसरा समीकरण है, दूसरा दिया हुआ है टेन अल्फा बराबर 1/√3। टेन अल्फा बराबर दिया हुआ है कितना 1/√3, 1/√3। अब यहाँ से क्या करेंगे, टेन अल्फा बराबर कितना का मान होता है 1/√3 30 का मान, यानी कि 10 30 इसको लिख सकते हैं ना। तो 10 से 10 कैंसिल, तो बचेगा अल्फा बराबर कितना 30 डिग्री। अब यहाँ से अल्फा का मान रख देंगे तो बीटा बराबर आ जाएगा ये 60 माइनस अल्फा का मान कितना आया 30, तो 60 में से 30 जगह कितना बचेगा 30, यानी कि बीटा का मान कितना आएगा 30 डिग्री। अब हमको बताना है किसका मान, 10 बीटा का मान है ना, तो बीटा का मान कितना आया 30, तो यहाँ पर रखेंगे कितना 30 डिग्री। तो 10 30 का मान होता है 1 बटा में कितना √3, तो इसका राइट आंसर होगा 1 बटा में √3, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर। 95 का यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा प्लस में कॉस सेक थीटा बराबर क्या होगा। चलिए इसको ध्यान से करते हैं। ये हो जाएगा 7 सेक क्या है साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 4, तो ये हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 3, और कॉस को चेंज कर लेंगे साइन में, तो कॉस बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 4, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये हो जाएगा 7 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये हो जाएगा 3 से गुना कर लेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 गुना माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। अब ये 7 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3 स्क्वायर साइन थीटा घट जाएगा, तो कितना बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस कितना 3 बराबर में 4। अब 3 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 4, ये माइनस कितना 3, इतना हो जाएगा। और बराबर में लिखेंगे क्या, और बराबर हो जाएगा बताइए साइन स्क्वायर थीटा, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना क्या आएगा बताइए, 4 गुना में उछट जाएगा तो भागा में 1/4। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा रूट, साइन थीटा बराबर आ जाएगा √1/4, और 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि साइन थीटा का मान आ गया 1/2। और साइन कितना का मान होता है 1/2 30 का मान, यानी कि यहाँ से थीटा का निकाल के आएगा कितना डिग्री 30 डिग्री। थीटा का आएगा मान कितना 30 डिग्री। हमको बताना है क्या सेक थीटा प्लस में कौसेक थीटा ने, तो सेक कितना थीटा का मान 30 रखेंगे और प्लस कौसेक 30, तो सेक 30 का मान होता है कितना बताइए, सेक का मान हो जाएगा 2/√3 और प्लस कौसेक 30 का मान कितना होगा 2 है ना, कितना होगा 2, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 एलसीएम, और ये हो जाएगा 2 प्लस में कितना 2√3, और इसका जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस में 2√3 और बटा में √3 और गुना में √3 और बटा में √3, ये गुना करेंगे तो 2√3, और ये हो जाएगा प्लस 2 गुना में √3 गुना √3 तो 3, और बटा में √3 गुना 3 तो कितना 3, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा बताइए 2√3 और प्लस में 3 गुना कितना 6 और बटा में 3, तो यही होगा इसका आंसर राइट है ना। कौन सा होगा ऑप्शन बताइए। अच्छा यहाँ ये वाला आंसर दिया हुआ है 2/√3 प्लस कितना 2, इतना ही। क्लियर। 2/√3 प्लस में कितना 2, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन कौन होगा, तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा बी। चलिए 96 का देखते हैं। 96 का यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तब इतना का मान बराबर बताना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 5 cot थीटा बराबर है 3 है ना, तो यहाँ से cot थीटा बराबर क्या आएगा 3/5, ये गुना में बराबर कुछ आ जाएगा तो भागा में। अब cot थीटा का फार्मूला होता है क्या b/p, और b/p हो जाएगा। अच्छा इसको इतना नहीं करेंगे, यहाँ पर निकालना किसका मान है देखिए यहाँ से भी ध्यान से, 5 साइन थीटा है ना -3 कॉस थीटा, और बटा में क्या है 4 साइन थीटा और प्लस में 3 कॉस थीटा। अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो यहाँ पर भागा दे देंगे किससे साइन से, किससे देंगे तो साइन से जब भागा देंगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 5 है ना,
5 बचेगा यहाँ पर सिर्फ। कितना बचेगा? जब साइन से भगा देंगे तो साइन साइन कैंसिल होकर कितना बचेगा? एक बचेगा। 1 गुना 5 करेंगे कितना आएगा? 5 माइनस यहाँ फिर साइन से भगा देंगे तो ये बन जाएगा क्या? कॉस बटा साइन। कॉस बटा साइन होता है कॉट। कॉस बटा साइन होगा क्या? तो ये हो जाएगा 3 कॉट थीटा। क्लियर यहाँ तक? और इसको जब साइन से भगा देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 4 और प्लस में ये हो जाएगा कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा? कॉट। कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का मान दिया हुआ है कि नहीं? अब मान रख लेंगे यहाँ पर सिर्फ। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3। कॉट थीटा का मान कितना है? 3 बटा में 5 और बटा में ये हो जाएगा 4 प्लस 3 बटा में 5 और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 रख लेंगे। गुना में कितना? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3 है ना। क्लियर? यहाँ पर 3 होगा। तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस कितना? 3 तिया कितना? 9 और बटा में 5 और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 तिया में 9 बटा में 5 और जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो बराबर हो जाएगा कितना? 5 एलसीएम लेंगे ऊपर में तो हो जाएगा 5 पच्चे 25 माइनस कितना? 9 और बटा में 5 एलसीएम नीचे में भी लेंगे तो ये हो जाएगा 4 पच्चे में 20 है ना और प्लस में कितना? 9 और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 और बटा में आएगा कितना? 20 प्लस 9 तो कितना? 29। 16 बटा में 29। 16 बटा में कितना आएगा? 29। 96 का ऑप्शन कौन सा होगा? बी। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। संतानवे का क्वेश्चन है। साइन कितना है बताइए? साइन एक्स पर पावर 0 है ना, मतलब कि डिग्री में है बराबर x डिग्री और बराबर है साइन एल्फा। साइन क्या है? एल्फा। हमको बताना है यहाँ पर एल्फा के मान। किसका मान बताना है? एल्फा का। और आंसर में दिया हुआ है रेडियन में। किस में दिया हुआ है? रेडियन में। तो इसको चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा यानी कि x पर पावर x डिग्री बचेगा और बराबर में क्या? एल्फा। साइन से साइन कैंसिल है, x डिग्री बराबर क्या बचेगा? एल्फा। अब x डिग्री दिया हुआ है डिग्री में, इसको रेडियन में बदलेंगे तो याद रखिएगा कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ये रेडियन का सिंबल होता है। 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन। ये क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा। कहाँ पर? 11th में। तो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। अब तो यहाँ पर एक है गुना में, तो पाई को गुना में है तो ये इधर आएगा तो क्या होगा? भागा में होगा। तो ये हो जाएगा 1 रेडियन बराबर निकालेंगे। 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180 और बटा में क्या हो जाएगा? पाई। तो यहाँ से हमको बताना है x डिग्री बराबर रेडियन में। डिग्री को क्या चेंज करेंगे? रेडियन में। तो यहाँ पर 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई। तो यहाँ एल्फा का मान आ जाएगा कितना बताइए? 180 बटा में क्या? एल्फा बराबर जाएगा 180 बटा में कितना? पाई। तो इतना हो जाएगा एल्फा का मान। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए 180 बटा में पाई रेडियन है ना। चलिए 98 का क्वेश्चन देखते हैं। 10 15 डिग्री, 10 20 डिग्री और 10 70 डिग्री, 10 75 डिग्री का मान होगा। तो इसको जोड़कर देखना है कि 90 आना चाहिए ना। तो इसको जब चेंज करेंगे तो इसका कट आएगा कितना? 1 आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्लियर? 99 का क्वेश्चन है। साइन 30 डिग्री का मान बताइए। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होगा? 1 बटा में 2। ऑप्शन कौन सा? बी 1 बटा में 2। क्लियर? और 100 का क्वेश्चन है अंतिम लास्ट। 10 स्क्वायर 36 डिग्री प्लस में कट स्क्वायर 54 डिग्री। तो इसको जब ये चेंज करेंगे तो कितना आएगा? कट के आएगा 1। ऑप्शन कौन सा? ए हो जाएगा बिल्कुल इसका राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।